हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल कंसेप्ट क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का लास्ट टॉपिक है। इससे पहले हम स्ट्राइक लॉकआउट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ले ऑफ रिट्रेचमेंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और सारे टॉपिक्स जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर मेंशन किए गए थे उन हर एक टॉपिक्स को हम पिछली वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस जो कि सेक्शन 2 क्लोज RA के अंदर मेंशन की गई है, एक्ट्स बाय एम्प्लॉयर्स और वर्कमैन विच आर अनफेयर, अनजस्ट और एंटी लेबर, एंटी मैनेजमेंट, यानी कि जब एम्प्लॉयर या फिर वर्कमैन या ट्रेड यूनियन ऐसे गलत, अनफेयर या डिसऑनेस्ट तरीके यूज करते हैं जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अगेंस्ट हो, उसे अनफेयर लेबर प्रैक्टिस कहा जाता है, जो कि 5th शेड्यूल के 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट बात करता है अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स और दूसरा पार्ट बात करते हैं अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयज। फर्स्ट पार्ट के अंदर इंटरफेरेंस विद ट्रेड यूनियन राइट्स, यानी एम्प्लॉयर के द्वारा इंटरफेयर किया जाए, जो ट्रेड यूनियन एम्प्लॉयज़ की बनाई जाती है उसमें वर्कमैन को पार्टिसिपेट करने से रोका जाए। फर्स्ट पॉइंट के अंदर बताया गया है कि वर्कर्स को यूनियन ज्वाइन करने से रोकना। सेकंड पॉइंट, पनिश करना या फिर डिसमिस कर देना अगर वो यूनियन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो। और डोमिनेटिंग और कंट्रोलिंग ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियंस को कंट्रोल करना, डोमिनेट करना, वर्कर्स को फोर्सफुली लीव करवाना यूनियंस को। ये सारी बातें पार्ट 1 अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स के द्वारा एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट ये एक्टिविटीज़ की जाती है। सेकेंड पॉइंट, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन के अंदर फेवरिंग और विक्टिमाइजिंग वर्कमैन ड्यू टू यूनियन मेंबरशिप, विक्टिमाइज बनाना, उनको फेवरिंग करना उनके साथ जो कि यूनियन के मेंबर्स होते हैं, या उनको ट्रांसफ़र कर देंगे, डिसमिस कर दिया जाएगा, प्रमोशन अनफेयरली किए जाएंगे, तो यूनियंस में पार्टिसिपेट करने से रोकने के लिए ये सारे एक्ट्स जो है वर्कमैन के द्वारा, एम्प्लॉयर्स के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट एंड थर्ड पॉइंट इज बैड फेथ बार्गेनिंग, बार्गेन कलेक्टिव इन गुड फेथ, रिफ्यूज कर देना, मना कर देना बार्गेन करने से, कलेक्टिव बार्गेनिंग से बचाना या डिले करना। फोर्थ पॉइंट, इलीगल टर्मिनेशन, बिना किसी रीज़न के टर्मिनेट कर देना एम्प्लॉय को, बिना किसी इंक्वायरी के फॉल्स चार्जेस लगा के विक्टिमाइजेशन कर देना उसकी, एम्प्लॉय की। फिफ्थ पॉइंट, एब्यूजिव यूज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, झूठे चार्जेस लगाना, एम्प्लॉइंग वर्क एज कैजुअल और टेम्परेरीज, यानी कि जहाँ पर परमानेंट वर्क है और टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ को काम दिया जा रहा है, तो ये भी एक अब्यूज यूज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर। कीपिंग देम टेम्परेरी फॉर ईयर्स टू डिनाई परमानेंट स्टेटस, वर्कर्स को सालों तक काम करवा के परमानेंट ना करना बल्कि टेम्परेरी वेजेज उनको देते रहना, ये भी इफ़ेक्ट करेगा वर्कमैन को। सिक्स पॉइंट इसके अंदर दिया गया है अनजस्टिफाइड ले ऑफ रिट्रेचमेंट और क्लोजर, बिना किसी तरीके से उनको हटा देना, अनजस्टिफाइड किए बिना, बिना किसी वैलिड रीज़न के क्लोजर कर देना या फिर रिट्रेच कर देना वर्कमैन को। नेक्स्ट पार्ट 2 इसके अंदर बताया गया अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ वर्कमैन। फर्स्ट पार्ट में बताया गया था अनफेयर लेबर प्रैक्टिस ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स, वर्कमैन के द्वारा क्या क्या अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस की जा सकती है। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर दिया गया है इलीगल स्ट्राइक्स का, इन्वेस्टिगेट करना या पार्टिसिपेट करना इलीगल स्ट्राइक्स के अंदर एम्प्लॉय के द्वारा या फिर वर्कमैन के द्वारा। स्ट्राइक एक्शन लेना, किसी को भड़काना, कोर्जिव तरीके से एक्ट करना इलीगल स्ट्राइक्स के अंदर। दूसरा, वायलेंस और कोर्जन, मैनेजमेंट को घेरना, काम करने से रोकना, उनको ऑफिस जाने से रोकना, फिजिकली वायलेट करना, थ्रेट देना उनको। गो स्लो एंड सबोटेज, यानी कि काम को इतना स्लो कर देना कि वो पूरा काम ही ना कर पाए टाइम पे, जो को जैसे कि कोई भी काम वर्कर पहले 9 घंटे में करते थे, अब उसको वो 15 घंटे में करने लगे, तो गो स्लो कर देना काम को। डैमेज टू एम्प्लॉयर्स प्रॉपर्टी, एम्प्लॉयर्स की प्रॉपर्टीज़ को डैमेज करना, ये भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस का पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिफ्यूजल टू बार्गेन इन गुड फेथ, कलेक्टिव बार्गेनिंग को रिफ्यूज कर देना, एग्रीड प्रोसीजर को इग्नोर कर देना। अब प्रोहिबिशन लगाई गई है अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, जो कि 2 टाइप से की गई, पहले एम्प्लॉयर्स के द्वारा, दूसरे एम्प्लॉयज़ के द्वारा, जो कि मेंशन की गई है सेक्शन 25 टी के अंदर।
नो एम्प्लॉयर और वर्कमैन और ट्रेड यूनियन, तीनों को इंक्लूड कर दिया कि ना तो वर्कमैन, ना एम्प्लॉयर और ना ही ट्रेड यूनियन सेल कमिट एनी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। इनको मना कर दिया कि ऐसी लेबर प्रैक्टिसेस जो अनफेयर हो वो नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो पेनल्टी लगेगी जो मेंशन की गई है सेक्शन 25U के अंदर। क्या पेनल्टी लगेगी? 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, प्लस फाइन लग सकता है 1000 रुपये, और दोनों भी हो सकते हैं। प्रोहिबिशन लगाई गई अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस के ऊपर, जो कि 5th शेड्यूल में मेंशन की गई थी। अब इम्पोर्टेंट केस लो, इसमें एक ही ध्यान में रखना है, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड वर्सेस अशोक विष्णु काटे नाम से केस है, विक्टिमाइजेशन अमाउंट्स टू अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। आज की क्लास में हमने अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस के 2 पार्ट्स को डिस्कस किया, जो कि शेड्यूल 5th के अंदर मेंशन किए गए हैं। पार्ट 1 के अंदर अनफेयर लेबर प्रैक्टिस जो एम्प्लॉयर के द्वारा की जाए, और सेकंड पार्ट के अंदर अनफेयर लेबर प्रैक्टिस जो वर्कमैन के द्वारा की जाए। प्रोहिबिशन और पेनल्टीज बताई गई हैं। तो हमने पूरा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आज कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट हमारा एक्ट रहेगा ट्रेड यूनियन एक्ट, और ऐसे ही एक्ट लेबर लॉ के हर एक एक्ट को डिस्कस करेंगे हम इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। जुड़े रहिए हमसे एंड फॉलो कीजिए लीगल कॉन्सेप्ट क्लासेस। थैंक यू।